राम राम बहन भाइयों माताओं, ज्ञान कहानी 99 में आप सबका स्वागत है। आज वार मंगलवार, माँ शुक्ल अष्टमी, गुप्त नवरात्रा में माता की धोख लगाई थी सबने। तो मैं आज माता की कहानी सुनाऊंगी। एक राजा था, वो बहुत ही दयालु और माता का भक्त था। तो कोई भी अपने राज्य में आता, उसका सामान बेचने तो उसका सामान ले लेता और मुंह मांगे दाम देता था। किसी को भी अपने राज्य में भूखा नहीं रहने देता था। काम करने वाले को काम करवाता, जिसको भी मजदूरी होती वो मजदूरी मुंह मांगी उसको देके इनाम देके खुश करता था। राजा की दयालुता का दूर दूर से प्रचार हो गया कि राजा के गांव में कोई भी चीज़ बेचने आता है, वो चीज़ राजा उसको मुंह मांगा दाम देकर रख लेता है और ज़रूरतमंदों को में वितरण कर देता है। तो एक दिन चोरों को पता लग गया, तो चोरों ने सोचा अपने ही राजा के पास चलते हैं। चोरों ने 2 बक्से लिए। 2 बक्सों में फटे पुराने कपड़े ने फूट टूटे बर्तन, जूते, सब कबाड़ का सामान रख लिया और बेचने निकल पड़े। राजा के राज्य में आके आवाज़ लगाने लगे कि हम तो घाटा बेचने वाले हैं, कोई घाटा ले लो, कोई घाटा ले लो। राजा ने मंत्री से कहा कि इनका सामान ले लो और मुंह मांगा दाम इनको दे दो। मंत्री ने उनको खजाने में ले गया और उनका सामान रख लिया। सामान रखा तो मंत्री ने कहा, ये सामान कोई काम का नहीं है। पर राजा का नियम था कि उनके नगर में आया हुआ कोई भी निराश होकर नहीं जाता है। राजा कहता है कोई बात नहीं, सामान है वो रख लो और उनको पैसे दे दो। तो चोरों को खजानों में ले गए। चोरों ने खूब खजाने में धन माल गहने खूब लिए, फिर भी उनकी इच्छा नहीं भरी। चोरों ने सोचा ठीक है, अब तो चलते हैं, मंत्री खड़े हैं तो इतना ही ले पाएंगे, रात के समय अपने यहाँ खजाने में चोरी करने आएंगे। इस इरादे से चोर वापस चले गए और रात को चोरों ने अब राज्य में आकर राजा के खजाने में धावा बोलना चाहा। तो माता ने सोचा मेरा भगत है, मेरे बेटे के घर में चोरी कैसे होने दे सकती हूँ। तो राजा घर के बाहर माता बैठ गई। अच्छा से गहने कपड़े पहनकर सजी धजी औरत का रूप धर के माता बैठी। चोरों ने पूछा आप कौन है, भी घर के बाहर बैठे हो, राजा का महल बंद है और आप बाहर बैठे हो। तो वो कहती है मैं तो राजा की माँ हूँ, मुझे राजा ने घर से निकाल दिया है तो मैं बाहर बैठी हूँ, अब मैं कहाँ जाऊँ। चोर कहते हैं चलो हमारे साथ चलो, हम ले जाएंगे। चोरों ने सोचा इतने गहने पहनी हुई औरत अपने को मिल जाए तो अपने को क्या लेना है। तो वो माता बोली चलो मैं आपके साथ चलती हूँ, पर ऐसे नहीं जाऊँगी। घर के अंदर उस जगह मेरे 2 बक्से पड़े हैं सामान से भरे हुए, गहनों से भरे हुए, आप वो ले आओ तो मैं आपके साथ चलूँगी। चोरों को माता ने पीछे का रास्ता बता दिया कि वो आप 2 बक्से ले आओ। चोरों ने ऐसा जल्दबाजी में देखा भी नहीं कि ये दोनों बक्से तो आप दे के गए थे वही है। चोर वो दोनों बक्से उठा लाए और माता के साथ चल दिए। चोरों के तो कोई ठिकाना तो होता नहीं है। चारों चोरों ने माता को जंगल में ले गए और कहते हैं धन की बंटवारा करेंगे। माता ने कहा धन का बंटवारा करो। तो बक्से 2 थे, चोर 4 थे। तो कहते कैसे बंटवारा करो। माता बोली मैं बताऊँ आपको उपाय, बंटवारा कैसे होता है। तो वो कहते हैं बताओ। तो कि 2-2 जने आपस में लड़ो, जो जीतेगा उसका धन, हारेगी उसकी बक्सा। 2-2 चोर आपस में लड़ने लगे। चोरों ने बहुत ही होशियारी से लड़े तो 2 को मार दिया, 2 ही जिंदा रहे। तो दोनों चोरों ने बोले बक्सा तो एक एक हो गया अपना, पर अब माता की औरत की पांति कैसे करे। तो माता कहती है मैं बताऊँ, अब आप आपस में दोनों लड़े, जो जीतेगा उसकी लुगाई, हारेगा उसकी भाभी। तो दोनों चोर आपस में खूब लड़े तो एक मर गया, एक जिंदा रहा। तो माता कहती ये देख तेरे 2 बक्से पड़े हैं, ये ले तू, ये खोल। माता ने अपना रूप दिखाया कि मैं माँ हूँ, राजा के घर चोरी कैसे होने देती, माँ बेटे का कभी भी बुरा नहीं कर सकती। तो मैं राजा की माँ हो गए तेरे को चोरी का ठिकाना थोड़ी बताऊँगी। ये तू दे के आया था फटे पुराने कपड़े, घाटा राजा के महल में, मैं तो वही घाटा निकालने आई थी। राजा के महल में ऐसे पुरानी चीज़ों का अलसा का क्या काम है। मैं तो ये तेरे को दे दिया, ये ले जाए और तुम भाग जाए यहाँ से, मुझे तो राजा के घर जाना है। तो वो घाटा बोला माँ मैं कहाँ जाऊँ अब। तो तू अब तेरे घर जा, कलयुग में जो भी नहीं मानेगा तेरे माँ को उनके घर तू निवास कर सकता है। चोर कहता है कलयुग में तो सारी जगह मेरे बसेरा होगा। तो माता ने कहा कलयुग में तेरा बसेरा नहीं होगा, मैं साल में 4 बार हर भक्त के घर आऊँगी, हर भक्त के दौरा लगाऊंगी। तो मैं अपने भक्तों के घर कभी भी चोरी नहीं होने दूंगी, कभी भी उनको घाटा नहीं होने दूंगी। साल में 2 बार तो मैं हर भक्त मेरे को याद करता है तो मैं 2 बार आती हूँ
कई जाने माने वाले भक्त मेरे को 4 बार याद करते हैं। तो माता अपने भक्तों के घर कभी भी घाटा नहीं होने देती। अपने को माता की धोक नवरात्रों में जरूर पूजा करनी चाहिए, लगानी चाहिए। माता चोर को भगाकर राजा के महल में आती है तो राजा को फट घुंघरू की आवाज़ सुनती है। राजा कहते हैं, माँ आप कहाँ गए थे? तो माँ कहती है, बेटा आपने तो घाटा खरीद लिया था, तो मैं घाटे को भगाने आई थी। माँ के भक्तों को कभी भी घाटा नहीं होता है। अब घाटे को भगाकर मैं तेरे पास आ गई हूँ, तो अब तेरे कोई भी घाटा नहीं होगा, सुख शांति रहेगी। राजा हमेशा माँ का भक्त था, माँ के भक्त को कभी भी आपत्ति नहीं आने देती। माँ जय अम्बे मैया की जय। माँ की बोलने वाले को कभी भी नहीं होगा। राजा ने वो